देखिए, वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी केंद्रीय मंत्री से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें भावांतर नहीं भाव चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई और किसानों की विपक्ष के नाते, कांग्रेस को भी विपक्ष के नाते किसानों की हर मोर्चे पर आवाज़ उठानी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हमें भावांतर नहीं भाव चाहिए, तो उनका बिल्कुल सही कहना है कि वर्तमान में अगर आप सोयाबीन का भावांतर की शासन की योजना बता रही है, तो सोयाबीन का वर्तमान में मंडी में क्या भाव? आपको भावांतर तो तब मिलेगा जब भावांतर की सीमा तक आपका भाव जाएगा। अगर आपका भावांतर की सीमा तक आपका भाव नहीं जाता है तो भावांतर का आप लाभ ही नहीं ले पाएंगे। तो भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें कोई भावांतर नहीं चाहिए। पूर्व में भी डबल इंजन की सरकार ने भावांतर योजना चलाई थी, पर वो फेल क्यों हो गई? तो माननीय जीतू पटवारी जी जब माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गए, तो वो किसानों की जायज मांग को लेके गए। उनने ये मांग की कि साहब हमें भावांतर योजना नहीं चाहिए, हमें भाव चाहिए। तो अब भाई आपने जब जो चुनाव हुए 2023 में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय आपने एक लिस्ट जारी की थी कि भैया हम इस मेन्यू के आधार पर फसलों को खरीदेंगे। तो आपने कहा था कि 3100 रुपये कुंटल गेहूँ की खरीदी हम करेंगे। तो भैया अब 3100 रुपया कुंटल गेहूँ खरीदी वर्तमान में। आपने धान की भाव की भी अच्छी कही, आपने धान का उतना भाव ही नहीं लगाया, ना आप समर्थन मूल्य पे ले रहे धान। आपने भावांतर योजना में केवल सोयाबीन को लिया, तो सोयाबीन अपने क्षेत्र में, हमारा अगर देखा जाए, हमारा जो अमौरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सोयाबीन तो नाम मात्र के लिए। अगर पूरी विधानसभा अगर अपन 100 की तुलना करें तो उसमें मुश्किल है कि 20% सोयाबीन पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो। अगर देखा जाए एक स्तर से, तो जिले में भी मुझे नहीं लगता कि 25% से ज़्यादा सोयाबीन है। अगर सरकार को किसानों की अगर आय दुगनी करनी है तो भावांतर में लीजिए ना मक्का को आप, और दीजिए मक्का का भाव किसानों को 2200 से 3000 के बीच में, या आप फिक्स करिए कि 3000 में हम भावांतर देंगे, 2200 को मंडी में बिके और 3000 का मूल्य हम देंगे 800 रुपये के अतिरिक्त। तो वो क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट से जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी, वो बिल्कुल जायज मांग है कि भाई हमें तो आप भाव दीजिए फसलों का, और भावांतर का कोई मतलब नहीं। ठीक है सर।